बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द है आचार्य चाणक्य के। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के 10 श्लोकों के अनुवाद यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। समाने शोभते प्रीतिः रागी सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु दिव्या स्त्री शोभते गृहे। दोस्तों, यहाँ पे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि आपको नौकरी करनी ही है तो आपको राजा की नौकरी करनी चाहिए। दोस्तों, अब राजा महाराजा का समय नहीं रह गया, तो आपको सरकारी नौकरी करनी चाहिए। और कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा अपना खुद का व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुण वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम नृप्यम त्यजेत खगावित फलम वृक्षम भूतकत्वा चाणभगता गृहम। दोस्तों, यहाँ पर आचार्य चाणक्य संबंधों के बारे में बता रहे हैं। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। तीसरा श्लोक। कांता वियोगः स्वजनापमानः ऋणस्य शेषः कुनिकृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषम सभा च विनागिनते प्रदहंती कायम। अर्थात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। चौथा श्लोक। लालनाद बहो दोषास्तान्नाद बहो गुड़ा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च लाडेन तू लालेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनके गुणों में विकास होता है। इसीलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहना चाहिए। पांचवा श्लोक। पुत्राश्च विविधयः शीलैर्नियोज्याः सततं बुधय नीतिज्ञाः शील संपन्नाः भवन्ति कुलपूजिताः। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। छठवां श्लोक। न विश्वसेत कृमित्रे च मित्रे चाण्यपि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुहाम प्रकाशेत। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी भी नाराज होकर आपकी सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे, यानी कि दूसरों को बता दे। सातवां श्लोक। परोक्षे कार्यान्तराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वरेतादृश्यम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और आमने सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो। आठवां श्लोक। ते पुत्रा ए पितुर्भक्ता स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रम यस्य विश्वासः सा भार्या यत्र निर्वन्ति। यानी कि दोस्तों, पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। नौवां श्लोक। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभये यश्च संतुष्टस्य स्वर्ग इहैव हि। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति के इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। 10वां श्लोक। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम तिलुबद्धता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। झूठ बोलना,
बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं।